नवरात्र से ठीक पहले जीएसटी दरों में किया गया यह बड़ा बदलाव उपभोक्ताओं, किसानों, कारोबारियों और खुदरा व्यापारियों सभी को प्रभावित करने वाला है। सरकार का मकसद एक तरफ महंगाई पर नियंत्रण करना है, तो दूसरी तरफ त्योहारों के मौसम में उपभोग को बढ़ावा देना भी। रोजमर्रा के 295 सामान सस्ते होने से सीधे तौर पर मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी। टीवी, एसी, दोपहिया, कार, कपड़े, जूते, दवाइयाँ और खाद्य वस्तुएं सस्ते होने से उनकी क्रय शक्ति मजबूत होगी। यही नहीं, छोटे उद्यमियों और किसानों के लिए भी यह निर्णय राहत भरा है, क्योंकि खाद, बीज और कृषि उपकरणों पर जीएसटी कम होने से खेती की लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। हालांकि इस बदलाव से सिर्फ फायदे ही नहीं, 40 उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी दरें बढ़ाने का सीधा असर उन पर पड़ेगा जो कोल्ड ड्रिंक्स, गुटखा, जर्दा, सिगरेट या बड़ी गाड़ियों का उपयोग करते हैं। इन पर 40% तक का टैक्स लगाने से ये और महंगे हो गए हैं। सरकार का तर्क है कि यह निर्णय स्वास्थ्य और विलासिता से जुड़े आइटम्स की खपत पर नियंत्रण के लिए जरूरी है, लेकिन इससे उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा जिनकी आकांक्षाएं इन वस्तुओं से जुड़ी हैं। जीएसटी ढांचा को सरल बनाते हुए अब मुख्य रूप से दो ही स्लैब रखे गए हैं, 5% और 18%। यह बदलाव कर संरचना को सरल बनाता है और कर चोरी की संभावनाओं को कम करेगा। पहले अलग अलग दरों के चलते उपभोक्ताओं और व्यापारियों में भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। अब सामान्य उपभोक्ताओं को समझना आसान होगा कि किस वस्तु पर कितना टैक्स लग रहा है। 12% स्लैब लगभग समाप्त कर दिया गया है और अधिकांश वस्तुओं को या तो 5% या 18% में डाल दिया गया है। खुदरा कारोबारियों के लिए भी यह बड़ा अवसर है। अनुमान है कि नवरात्र से लेकर दिसंबर तक बिक्री में लगभग 20% की वृद्धि होगी। क्योंकि रोजमर्रा की वस्तुएं और उपभोक्ताओं के सामान सस्ते हुए हैं, इसलिए उपभोक्ता ज़्यादा खरीदारी करेंगे। इससे बाजार में रौनक लौटेगी और मंदी जैसी स्थिति कुछ हद तक कम होगी। लेकिन एक समीक्षात्मक दृष्टि से देखें तो सरकार ने यह निर्णय ऐसे समय पर लिया है जब चुनावी मौसम करीब है। महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रही जनता को राहत देना राजनीतिक रूप से भी लाभकारी हो सकता है। साथ ही जिन वस्तुओं को महंगा किया गया है वे या तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या फिर अमीर तबके से जुड़ी हैं। इस तरह सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग को राहत, अमीर और विलासिता पर बोझ की नीति अपनाई है। कुल मिलाकर उपभोक्ताओं के लिए यह निर्णय एक तरह राहत और दूसरी तरफ कुछ हानियों का मिश्रण है। आम लोगों को रोजमर्रा के खर्चों में बचत होगी, दवाइयाँ और खाद्य वस्तुएं सस्ती होंगी, किसानों की लागत घटेगी और व्यापारियों की बिक्री बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर कोल्ड ड्रिंक्स, तंबाकू उत्पाद और बड़ी गाड़ियों इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस प्रकार यह जीएसटी सुधार सामाजिक दृष्टि से संतुलन बनाने और उपभोग को दिशा देने की कोशिश प्रतीत होता है।